जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंसीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक हमारा 12वां और भाग तीसरा पूरा हो गया था। अब चौथा श्लोक इस प्रकार है। भगवान ने 11वें श्लोक में कहा कि कर्म फल का त्याग करने वाला वास्तव में त्यागी है। जो मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो फिर क्या होगा, ये भगवान इसी श्लोक में बता रहे हैं। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनं प्रेत्य न तो संन्यासिनः क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का इष्ट अनिष्ट मिश्र ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल के त्याग कर देने वाले मनुष्य के लिए कहीं भी कर्मों का फल होता नहीं है। तो 3 प्रकार के कर्म वहां बताए थे, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब देखिए, अनेक मनुष्य जन्म में किए हुए जो कर्म फल अंश और संस्कार अंश अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं, वे संचित कर्म कहे जाते हैं। उसमें फल अंश से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फुरणा होती रहती है। उन स्फुरणाओं में भी वर्तमान में किए हुए कर्म, नए क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हो जाते हैं, माने उसमें मिल जाते हैं। तो अधिकतर उनकी स्फुरणा होती है। कभी कभी संचित में भरे हुए कर्म पुराने कर्मों की स्फुरणा हो जाती है। जैसे स्फुरणा संचित के अनुसार भी होती है और प्रारब्ध के अनुसार भी। संचित के अनुसार जो स्फुरणा होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए विवश नहीं करती, परंतु संचित की स्फुरणा में भी जो राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए विवश कर देती है। प्रारब्ध के अनुसार जो स्फुरणा होती है तो वह फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए विवश करती है, परंतु वह विहित कर्म करने के लिए ही विवश करते हैं। निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। जो नहीं करना है उसको निषिद्ध है, करना है उसको विधि कहते हैं। कारण विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं है, इसलिए अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जवाबदारी मनुष्य पर है और ऐसे करने में वह मनुष्य स्वतंत्र है। तो देखिए, यहाँ जैसे कोई बासन में, बर्तन में पहले यदि हमने प्याज डाल दी और उसके ऊपर हम क्रमशः गेहूँ, चने, ज्वार, बाजरी डाल देंगे, तो जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? जो सबसे पीछे डाला है ना, बाजरी निकलेगी। सही बात है, बरजरी बोलते हैं। और परंतु बीच में कहीं कहीं उसमें प्याज की दुर्गंध भी, गंध भी आ जाएगी। परंतु यह दृष्टांत ठीक नहीं बेचता है, क्योंकि प्याज, गेहूं सावयव पदार्थ है और संचित कर्म निरवयव है। तो इस दृष्टांत को केवल इसी अंश बताने के यहाँ दिया है कि नए क्रियमाण कर्मों की स्फुरणा ज्यादा होती है, कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरणा होती है। उसी तरह जब निद्रा आती है तब उसमें स्फुरणा होती है। निद्रा में जागृत अवस्था दब जाने से कारण संचित की वह स्फुरणा स्वप्न रूप में दिखाई लगती है। उसी को हम स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम नहीं रहते। जैसे शहर में दिल्ली दिखाई दिया और फिर बाजार, बॉम्बे का बाजार की दुकान फिर कोलकाता की दिखाई देती है। तो स्वप्न में ऐसा होता है ना, व्यतिक्रम और अनुक्रम नहीं रहते हैं।
कभी कभी आगे कभी पीछे कुछ दिखाई देता है, और कोई जीवित मनुष्य दिखाई दे, अथवा तो कोई मरे हुए मनुष्य को मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि आदि। तो जागृत अवस्था में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाओं होती है। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बहुत सावधानी से काम करता है, तो वह जागृत में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जो काम करता है वह काम उपरांत अचानक जो दूसरी स्फुरणा होने लगती है, उस जागृत में स्वप्न अवस्था है। तो जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते होते हुए भी उस काम की पूर्व कर्म की कोई भी स्फुरणा नहीं रहती है, बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है, तो वह जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था है ना। जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति अवस्था। कर्म करने का वेग रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था में तो ज्यादा होता है, परंतु सुषुप्ति अवस्था बहुत ही थोड़ी है। जो कोई साधक जागृत की स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निरावरण रूप अपने आप संबंध हो जाता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था में भी संसार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धिवृत्ति अज्ञान में लीन होकर जाने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता है। जागृत सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। सही बात है, जब हम जागृत हैं तो फिर स्पष्टता होगी। जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि अपने आप होता है, और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र निरुद्ध करनी पड़ती है। इसलिए समाधि में पुरुषार्थ के साथ रहने के कारण शरीर में स्थित है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां अपने आप निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थित होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है। अब देखिए, कलकत्ता की दुकान दिखाई दी, दिल्ली की बाजार दिखाई दी, और दूसरा क्या कहा, बॉम्बे दिल्ली, हाँ, और दिल्ली दिखाई दिया, तो तीनों अलग अलग। और कोई जीवित मनुष्य दिखाई देता है, कोई मृत्यु हुए के मिलने चले जाते हैं, तो स्वप्न अवस्था में। तो जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की स्फुरणाएं होती रहती है। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रिय और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तो मनुष्य के मन में जो आता है वह बोलने लग जाता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से सीधा सादा सरल पागल कहा जाता है, परंतु जिसके शरीर, इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है तो वह उचित समझता है तो वही बोलता है, और नहीं बोलेगा। और जो अनुचित समझते हैं वो नहीं बोलेगा। बुद्धिमान सावधान रहने से सावचेत रहता है, इसलिए वह चतुर पागल है। पागल तो दोनों है, एक सीधा सरल पागल है और एक चतुर पागल है। इस तरह मनुष्य जहाँ तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता वहाँ तक अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होते खराब स्फुरणाओं सर्वथा दूर हो जाती है। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र खराब विचार कभी नहीं आते। जो उनके कहे जाते शरीर में प्रारब्धवश व्याधि आदि कोई कारणवशात कभी बेहोशी, कभी उन्माद हो जाता है। कई संत लोग बीमार हो गए ना, जैसे बापू तो स्वस्थ है, रमेश भाई भी स्वस्थ है, लेकिन डोंगरे जी बापा को कैंसर हो गया था, तो बीमारी आ जाती है। जैसे संतराम महाराज भी कई सालों तक डायलिसिस लेते रहे, तो वो होता है, लेकिन उनको और कोई स्पर्श नहीं कर सकता, स्फुरणाएं परेशान नहीं कर सकती। और उसमें भी न तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और न शास्त्र निषिद्ध कुछ करता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उनके स्वभाव में नहीं रहता है। तो प्रारब्ध कर्म, अनुकूल परिस्थिति, मिश्रित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति में स्वेच्छापूर्वक क्रिया प्रवृत्ति, अनिच्छा